जय हिंद दोस्तों एवं साथियों। पहला मुद्दा हमारा है टीचर का। जो शिक्षा पढ़ाते हैं बच्चों का, अभी नए नए जो शिक्षा भर्ती हुआ है और शिक्षा जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षकों में भी बहुत सारे कमियां हैं जो उनको पढ़ाना नहीं आता है। पढ़ाने वक्त वो जाकर अपना क्लास में बातचीत करते हैं, बच्चों से टाइम पास करते हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सरकारी टीचर है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी टीचर है। उनको पता है हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हमारा तो वेतन आते रहेगा और अपना घर द्वार चलता रहेगा। बाकी आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है, क्योंकि वो किसी तरह पास कर जाएगा, प्रमोट कर जाएगा, आने वाले समय में उनको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उस लायक ही नहीं रहेगा। फिर आपका बच्चा मजदूर बनेगा, फिर अपना घर द्वार छोड़कर किसी प्रदेश में जाकर मजदूरी करेगा। और टीचर का जो बच्चे होंगे वो दूसरे के बच्चों से तुलना करेंगे कि देखो वो बच्चा नहीं पढ़ रहा, तुम पढ़ो। अपने बच्चे को जब वो अंग्रेजी मीडियम पढ़ाते हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10 बार गार्जियन के पास जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अगर कुछ बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है या कुछ नहीं कर पा रहा है तो उनको टीचर जा बोलते हैं आप लोग क्या पढ़ाते हैं हमारे बच्चे को जो नहीं पढ़ रहा है। सोचिए, एक सरकारी बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा लिखेगा, फिर भी वहां सरकारी लोगों को, सरकारी जो टीचर होते हैं उनको वो दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है प्राइवेट में सिर्फ पैसा दीजिएगा तो आपका बच्चा पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। अच्छा से अच्छा दाखिला मिलेगा कहाँ पे? प्राइवेट में। और सरकारी में क्या होता है, सरकार जो है टीचर तो देती है, बट उनके पास वो क्वालिटी नहीं होती है जो बच्चों को पढ़ा पाए। कोई ऐसा भी टीचर होता है सिर्फ 1 साल गरम मसाला ही पढ़ाते रह जाता है। एक ऐसा भी टीचर होता है कि सिर्फ अपने मोबाइल लेकर उसको लेटर लिखता है कि हम आगे दिखाया जाए। किसको दिखाया जाए? जो उनके पास जो भी टीचर आ जाता है तो उनको नोटिस किया जाता है। सोचिए, ऐसे भी टीचर हैं, उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, उनके पास कोई गुण नहीं होता, सिर्फ पैसा देकर कहीं ना कहीं सेटिंग करके वो जॉब पा जाते हैं। सोचिए, उनका तो भविष्य बन गया, आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो रहा है। आप सोचिए कि एक टीचर का बच्चा जाता है प्राइवेट में पढ़कर, फिर वो सरकारी नौकरी खोजता है कि हम सरकारी टीचर बनेंगे। सोचिए, लज्जित की बात है कि आप एक सरकारी टीचर एक सरकारी में पढ़ने वाला बच्चा को सही से एकदम सही गाइडेंस नहीं दे पाता है। वो पढ़े चाहे नहीं पढ़े, दिन भर आता है, मोबाइल चलाते हैं, चले जाते हैं। तो इस पे भी आप लोग को देखना होगा कि हमारा बच्चा सही में स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। सरकार क्या करती है? सरकार तो इनको वेतन देती है, उनका टेस्ट भी नहीं लेती है। अगर ऐसी सरकार हो जाए, ऐसी सरकार आ जाए कि कम से कम 6 महीना उनका टेस्ट लिया जाए, जिससे डिफेंस में लिया जाता है कि हाँ इनकी काबिलियत है कि नहीं है, फिर उनको ट्रेनिंग भेजा जाता है, उसी तरह इनको भेजना चाहिए। क्योंकि सरकारी के टीचर जो होते हैं, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो अच्छे पढ़ाते हैं, मैं सभी का आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि बोलना गलत होगा। कुछ ऐसे टीचर भी हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को समझ के पढ़ाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये सारे चीज आप निगरानी में रखें और आने वाले समय में बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, ऐसे टीचरों को आप बहाली करें, ऐसे टीचरों को अपॉइंटमेंट करें जो बच्चा को पढ़ा सके, अपना समझ के पढ़ा सके, स्कूल को अपना समझ सके, तभी आप उसका दाखिला करवाएं। ना अनाथा आप स्कूल को बंद कर दें। आप देख रहे हैं बहुत सारे स्कूल है जिसमें टीचर हैं, स्टूडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है। कुछ टीचर, अगर 10 टीचर है तो उसमें से कम 4 टीचर सही होते हैं, 6 टीचर सिर्फ बकवास करते हैं। खास करके अभी के जो नौजवान टीचर है उसमें जो बहुत ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ आते हैं, टाइम पास कर चले जाते हैं। इसीलिए सरकार से निवेदन है कि जो भी टीचर अगर आप भेजते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, उनको अच्छा से तैयार कर ले कि हाँ वो पढ़ा पाते हैं कि नहीं पढ़ा पाते हैं, और बीच बीच उनका भी ट्रेनिंग हो। जा रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता हुआ जा रहा है। बच्चे तो पढ़ पाते हैं, बच्चे तो पढ़ लेते हैं, बट लेकिन उनके पास वो गुण नहीं हो पाता है कि कोई भी आगे कार्य कर सके। सिर्फ उनका यही काम रहेगा, या जूट मिल में काम करेंगे, या मजदूरी करेंगे, या किसी नाला में जाकर सुपर बनेंगे, या मोची बनेंगे, यही उनके पास काबिलियत बच जाता है। इससे ज्यादा नहीं होगा तो जाकर फिर हमारा समाज असामाजिक तत्व में बदलने लगता है। कारण क्या है कि एक अच्छा शिक्षक के वजह से शिक्षा नहीं दे पाता है, जिससे हम लोग दूर होने लगते हैं और तुलना करने लगते हैं किसी चीज को। इसीलिए मैं सरकार से बार बार निवेदन करूंगा कि ऐसे टीचरों को फिर से ट्रेनिंग दिया जाए या उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाए। जब सब चीज में आप ट्रेनिंग के समय में कैंसिल कर सकते थे, इनका क्यों नहीं? ऐसा हो तो हर समय उनका भी ट्रांसफर, एक ही स्कूल में ना रखे, हर स्कूल में ट्रांसफर भेजा जाए। जैसे सरकारी अनुमति के हिसाब से 3 साल 5 साल में एक ही जगह बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कहीं भी उनको ट्रांसफर होता है, उसी तरह इनका भी ट्रांसफर कर दे। इनकी काबिलियत चेक करें। कोई ऐसा टीचर है कि
एक ऐसा ऐसा भी टीचर होते हैं कि एक ही चैप्टर को गरम मसाला पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते जा रहे हैं, वो खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई ऐसा टीचर है कि जो साइंस में आते हैं 70 घंटा का समय देते हैं, उनको 8 घंटा पढ़ाया जाता है। या क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या सिलेबस पास होगा, आप हमको कमेंट में जरूर बताएंगे। आज जो सरकार, जो पश्चिम बंगाल सरकार जो ने नोटिस जारी किया कि 6-6 महीना में आपका एग्जामिनेशन होगा, हेवरली एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद 4 सेमेस्टर होगा। बताइए कि आप बच्चे से पूछिए जाकर, क्या उनके पास 70 आवर्स का जो पढ़ाने का अनुमति दिया गया वो पढ़ा पाए हैं? नहीं पढ़ा पाए हैं। इसका कारण क्या है, ये आप लोग बताएंगे। आप लोग बताएं और आप लोग जवाब दें। क्या ये सही है? जहां 70 घंटा को पढ़ाना होगा, आवर्स है, वहां पे 8 घंटा का 8 आवर्स आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोलने पे बच्चों को आप दबाव दे रहे हैं। उन लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। किस बेस पे आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं? हक बोलना भी क्या ये हो गया? इसका मतलब आप संविधान को भी खत्म कर रहे हैं स्कूल से। आज आपको इसीलिए ना बोला क्योंकि आपको पता है कि हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा तो सैलरी आ जा रहा है 1 तारीख से 1 तारीख। तो इस पे भी ध्यान देना होगा कि जो सेमेस्टर वाइज चल रहा है उसको भी ध्यान रखकर हम लोगों को बच्चों को अच्छा से पढ़ाना होगा। अगर 70 आवर्स दिया गया तो कम से कम 60 आवर्स भी तो होना चाहिए। अभी आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, सेकेंड सेमेस्टर सामने आ जा रहा है, ये भी गलत है। और बहुत सारे टीचर अपना पढ़ाने के समय में मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, पढ़ा नहीं पाते। आज पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, सिर्फ अपना टोपी दूसरे के सर में दे दे रहे हैं। ये भी गलत है और सरकार से निवेदन है कि इस पे ध्यान रखे ताकि आने वाला हमारा शिक्षा का स्तर और ऊपर उठ सके। नहीं तो सिर्फ नाम का हमारा शिक्षा रह जाएगा, कोई स्तर नीचे पर नीचे चलाएगा, हमारा देश भी नीचे चला जाएगा, देश आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश के लिए, सभी वर्ग के लिए, सभी पोस्ट के लिए, देश के लिए सभी जितने भी पोस्ट हैं देश का सेवा कर रहे हैं, वो आर्मी हो, टीचर हो, या आप किसी भी पोस्ट का हो, ईपीएफओ ऑफिसर हो, या आप कमांडिंग ऑफिसर हो, या आप नेवल में हो, एयरफोर्स में हो, या आप किसी भी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, या ग्राम पंचायत में, हर कोई हर जगह अपना सेवा दे रहा है, देश का सेवा दे रहा है। सोचिए आज के बच्चे अगर सही से उनको नहीं पढ़ाई मिल पाएगा, सही से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हमारा स्तर कहाँ जाएगा। और आज के लोग यही बोल पा रहे हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार का कारण भी यही है कि हम लोग अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा नहीं पढ़ा पाने की वजह से वो कोई भी एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जाम को जो क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अच्छा से अच्छा एक स्तर बनाए और हमारा एजुकेशन एक अच्छे मुकाम पे जाए और आने वाले समय में हमारे देश का नाम और ऊंचा हो। अगर इस तरह का स्तर रहा तो हमारा देश, हमारा राज्य आस्ते आस्ते शिक्षा में स्तर गिरता हुआ चला जाएगा। सिर्फ नाम का शिक्षा रह जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।